हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन मास में शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन मास जो कि भगवान शिव को समर्पित है और ये बहुत ही दान पुण्य का मास होता है। इस मास में विशेष तौर पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हिंदू धर्म में सावन मास को विशेष महत्व दिया जाता है। इस वजह से यह बहुत ही पवित्र माह है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुरुआत सोमवार 22 जुलाई से हुई है और इसका समापन 19 अगस्त सोमवार को होगा। इस बार सावन माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। साथ ही सावन की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार के दिन होने से ये बेहद ही दुर्लभ योग बन रहा है। साथ ही इस बार सावन माह में प्रीति योग, आयुष्मान योग, शशि योग और नवम पंचम योग, साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर का यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो जाती है। सावन माह में शिवलिंग के जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा सावन माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए शास्त्रों के नियम का विशेष पालन करना होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर तरह तरह की चीजें अर्पित की जाती है ताकि भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाए। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन्हें सावन माह में शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे में इन चीज़ों का उपयोग करने से भगवान शिव की पूजा आराधना और तपस्या में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सावन माह का महत्व क्या है और सावन माह में शिवलिंग पर कौन सी चीज़ों को बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए ताकि महादेव आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। सावन के महीने में निमित्त कावड़ भी लाई जाती है, जिससे सावन महीने की शिवरात्रि के दिन उचित विधि विधान से भगवान शिव जी के मंदिर में अर्पित किया जाता है। वैसे तो साल भर भगवान शिव की भक्ति की जाती है, लेकिन सावन माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। साथ ही सावन माह में नित्य रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सावन महीने में सोमवार के दिन का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है और व्रत रखता है, सोमवार के दिन उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं जिन कन्याओं को अच्छे वर की चाह है, जो महिलाएं अपने पति के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना चाहती हैं, उन्हें भी सावन माह में व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सावन माह में शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें भूलकर भी हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले खंडित बेलपत्र। बेलपत्र का बहुत ही विशेष महत्व होता है। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त शिव लिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है तो भगवान शिव उससे खुश होते हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र जो है वह खंडित नहीं होना चाहिए, जैसे कि टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। अखंडित 3 पत्तों वाला
या फटा हुआ बेलपत्र अर्पित ना करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्दी पूर्ण नहीं होगी। लाल वस्त्र, लाल वस्त्रों का संबंध देवी और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे भी शंकर भगवान की पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग प्रिय होता है, इसलिए ध्यान रखें कि भगवान शिव की पूजा में कभी भी लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। दूध, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने हलाहल पिया था, तब उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी को दूध पिलाया था और दूध से ही स्नान भी कराया था। इसके बाद से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधान स्थापित हुआ, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध या फिर पानी मिलाया हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवलिंग पर कभी भी पैकेट वाला दूध चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और पूजा अनुष्ठान में तुलसी के पत्ते को चढ़ाने की विशेष परंपरा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और हनुमान जी की उपासना बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं होती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का उपयोग वर्जित माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और देवीय रूपों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। इसलिए भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है। केतकी का फूल, इसका भी विशेष महत्व होता है। शिवलिंग पर केतकी के फूल को चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिव पुराण की कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे रुष्ट होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल और को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित नहीं किए जाते हैं, वह बेहद ही अशुभ माना जाता है। हल्दी, शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ये भी मान्यता है कि हल्दी की तीसरी तासीर गर्म होती है, जिसके कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तुएं जैसे कि बेल पत्र, भांग, गंगा जल, चंदन, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। नारियल, भगवान शिव को नारियल चढ़ाया तो जाता है, लेकिन कभी भी नारियल के पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और इसके साथ ही धन की हानि भी होती है। शंख, शंख से जल का अभिषेक, भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। मान्यता है कि दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने दैत्य शंखचूड़ का वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिव जी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिव जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। कुमकुम या सिंदूर, सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान शिव को अर्पित करती हैं, लेकिन शिव तो विनाशक हैं। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना जाता है। तिल, तिल का भी एक अलग ही महत्व होता है। कई लोग जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। तिल को भगवान विष्णु
के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसे शनि देव एवं पितरों को ही अर्पित किया जाता है। इसलिए तिल को भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। टूटे हुए चावल, जिसे हम अक्षत भी कहते हैं, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अखंड और धुले हुए साफ चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना गया है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ाते हैं। शिव जी के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर समर्पित करना और भी उत्तम माना गया है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आते रहें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर भी बनी रहे। धन्यवाद।